गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे एमएससी प्री के अंदर जो सेकंड पेपर है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल, जिसके में बुक आती है आपके पास, एक तो टोपोलॉजी की बुक आती है और एक मेजरेबल की बुक आती है। पेपर का नाम आता है, एग्जाम में जो पेपर आता है उसका नाम आता है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल, ये नाम आता है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब उस कंडीशन में जो पहले वाला लेक्चर डाला था कि एक डेमो क्लासेस है और मैं एक ही वीडियो अपलोड, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट में जिनको फीस देने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फीस की प्रॉब्लम होती है। अब उसी के लिए हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम पूरा पेपर कवर करेंगे, लगभग पूरा पेपर हम कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। आपको इसके लिए एक काम ज़रूर करना है, मैं वीडियो ये पूरा पेपर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आपको ये जो भी वीडियो हैं, जितने भी वीडियो हैं इस पेपर के, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। और मेरे चैनल की और भी वीडियो जैसे बीएससी सेकेंड ईयर की भी हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो भी अपलोड करेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो हैं, बीएससी फाइनल की भी कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले की वीडियो हैं, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर शेयर करोगे तब तो मैं आगे वीडियो अपलोड कर दूँगा, लेकिन अगर आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 यूनिट हो, 2 यूनिट, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए अगर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम आपको इतना काम ज़रूर करना होगा, वीडियो को शेयर करोगे, जो वीडियो है उसको लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। मतलब आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो वीडियो भी अपलोड होते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वीडियो कहाँ अपलोड कैसे होंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, अधिकतर स्टूडेंट को बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या फिर। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने एक वीडियो पढ़ा था, एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी। यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टोपोलॉजी की एक तो डेफिनेशन थी और एक हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, और वो थ्योरम थी कोफाइनाइट। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी थी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की, इसके बाद उस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। एक तो कंडीशन आएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और एक आएगी, एक तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई और एक होगी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेकिन पहले आपको पहले वाला लेक्चर देखना होगा। अगर आपने इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आएगी। थ्योरम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आती है। स्टार्टिंग से हमारा बेस क्लियर होता है, थ्योरम ईजिली समझ में आ जाते हैं। अब हमने कंडीशन क्या लेके चले थे टोपोलॉजी की डेफिनेशन में, एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चले थे। एक्स तो क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था, नॉन एम्प्टी सेट, एंड टो कलेक्शन था। टो किसका कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ये कलेक्शन था। यही कंडीशन लिखी थी मैंने। टो कलेक्शन होता है एक्स के सबसेट का कलेक्शन होता है। एक्स नॉन एम्प्टी सेट कोई भी दे सकता है, कलेक्शन भी कोई हो सकता है, लेकिन तो यहाँ पर एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिखा था हमने, तो कलेक्शन लेके चले थे एक्स के सबसेट का। एक्स के कुछ सबसेट भी आ सकते हैं, और मतलब ये भी हो सकता है सारे सबसेट भी आ सकते हैं, 3 सेट भी आ जाए, एक्स के 3 सबसेट आ गए। ये हमने कंडीशन डिस्कस की थी। अब यहाँ पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा, एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। एक्स तो हम वही लेके चलेंगे, एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट। एक्स को तो हम कौन सा लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया इसमें कोई ना कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर जो टो लेते थे, टो कलेक्शन लेते थे किसका, एक्स के सबसेट का, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम टो कलेक्शन टो के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल रहे हैं, है टोपोलॉजी की वही कंडीशन, जहाँ पर टो लेते थे वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, टो के स्थान पर ही हम मान लेंगे डी। और डी किसका सबसेट है, डी इज इक्वल टू पावर सबसेट ऑफ एक्स।
मतलब क्या है, पावर सबसेट ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पावर सबसेट ऑफ एक्स, पावर सबसेट ऑफ एक्स। और पावर सबसेट क्या होता है, डी यहाँ पर कलेक्शन होगा एक्स के जितने भी सबसेट हैं, चाहे टोटल कितने भी सबसेट बने, वहाँ पर तो कुछ सबसेट ले रहे थे, यहाँ पर डी कलेक्शन होगा एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट का कलेक्शन होगा। इज कलेक्शन ऑफ all subset of x is collection of all subset of x। देन कंडीशन क्या आएगी, देन d होगी, जहाँ पर टो लिखा था वहीं d है वो टोपोलॉजी होगी। इज टोपोलॉजी किस पर होगी, इज टोपोलॉजी ऑन x, d टोपोलॉजी होगी किस पर, x पर। एंड xd क्या कहलाता है, एंड xd इज ए मैट्रिक्स पे, XD क्या तो होगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब XD क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, क्योंकि D क्या होगी उस कंडीशन में, अगर X के जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन लेके चलोगे तो उस कंडीशन में D टोपोलॉजी होगी किस पर, X पर। XD जहाँ पर टो था, टो के स्थान पर क्या हो गया, D हो गया, तो XD होगा वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। और इसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं कौन सी टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इट इज़ नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का। ध्यान इतना ही रखना है, डिस्क्रीट का मतलब जितने भी x के जितने भी सबसेट होंगे वो उन सभी सबसेट का कलेक्शन होगा, और वो भी क्या होती है, एक टोपोलॉजी होती है किस पर, x पर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट में जस्ट इस थोड़ा सा इसका अपोजिट कंडीशन आती है। इन डिस्क्रीट में आएगा x तो वही रहेगा, x कौन सा रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, x तो कौन सा होगा, नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पर इनडिस्क्रीट है तो किस, जहाँ पर d लिखा था यहाँ पर किससे डिनोट कर देंगे, i से। i इक्वल इसमें आता है सिर्फ दो ही सबसेट होंगे, एक तो फाई होगा, एक x को, मतलब किसी भी सेट के ऑलवेज दो सबसेट होते हैं। अगर कोई भी आपको नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है तो उसके दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो कौन सा होता है, फाई होगा, और एक x भी x का सबसेट ही होता है। तो इन दोनों का जो कलेक्शन है, इन दोनों जो सबसेट का जो कलेक्शन है, अगर उसको हम i की फॉर्म में लेके चलें तो i क्या होती है, देन i टोपोलॉजी होगी किस पर, x पर। देन i इज टोपोलॉजी, और ये टोपोलॉजी होगी किस पर, ऑन x। i किस पर टोपोलॉजी होगी, x पर। और इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं xi, जो यहाँ पर टोपोलॉजी बनेगी, टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, ये होगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन, मतलब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आएगा, ये हमारे पास इसकी कंडीशन। ये हो गई डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की और एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। ध्यान रखना, टोपोलॉजी में कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन दे देता है जिसमें 5 या 6 डेफिनेशन दे देता है, तो डेफिनेशन का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको डेफिनेशन भी पढ़नी, और डेफिनेशन वैसे भी आपको पढ़नी है क्योंकि थ्योरम अगर आपको इजीली समझनी है तो डेफिनेशन पहले समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, रटते हो या वो बात की बात है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। इनडिस्क्रीट अगर आपको प्रूफ दे दे कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की कंडीशन दे दे तो कहाँ से लिखोगे, जब आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है तो लिखोगे कहाँ से। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, और वीडियो को साथ साथ में लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ में चैनल को शेयर भी करोगे। जितना हो सके आपसे उतना आपको शेयर करना है, ये ध्यान, क्योंकि बीच बीच में याद दिलाते रहना है, भूल जाते हैं, पढ़ते लाइक भी करना है। एक वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या नहीं करो, अगर आपको कुछ पूछना है तो कर सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर वीडियो समझ में अच्छा लगे, जो भी आपको कमेंट करना है वो कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में आपको शेयर करना है, क्योंकि अगर MSc वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके पास आसपास और भी स्टूडेंट, वो उनको शेयर करेगा। आप उनको बोलो कि इस वीडियो को
और भी शेयर करें। आगे से आगे शेयर करना है, आपको बोलना है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करे वो आगे वाले स्टूडेंट को बोलते कि आप भी इसको शेयर करना, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करना। आगे देखते हैं, ये तो हो गई 2 डेफिनेशन हो गए। इसके बाद हम चलते हैं, एक डेफिनेशन और आती है जो आपने पहले पढ़ी थी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, उसी की तरह है एक और डेफिनेशन है, वो देखते हैं कौन सी। एक आती है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी सेम उसी की तरह है जो आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन भी है और इसकी थ्योरम भी है। यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हम कंडीशन लेके चले थे एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेके चले थे, कोफाइनाइट में तो एक्स नॉन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट था, एक्स एम्प्टी इनफाइनाइट सेट था, एक्स वहाँ पर कौन सा सेट था, इनफाइनाइट सेट लेके चलते। एक तो ये कंडीशन आ गई, वहाँ पर टो कलेक्शन था एक्स के सबसेट का, यहाँ पर कंडीशन आएगी जहाँ पर एक्स है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर किसका आएगा, सेट आएगा, ये सेट आएगा। आर आ गया, आर मतलब किसका सेट हो गया, रियल नंबर का। कलेक्शन आएगा, यहाँ पर यू कलेक्शन लेके चलते हैं क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी इसी को, यहाँ पर कलेक्शन, वहाँ पर टो लेके चले थे, यहाँ पर कलेक्शन कौन सा लेके चलेंगे, यू कलेक्शन लेके चलेंगे। और अगर यू कलेक्शन लेके चलोगे तब आपके लिए वहाँ पर भी इसकी 2 कंडीशन थी, कौन से, कि यू आर के उन सभी सबसेट का कलेक्शन होगा, जैसे ए सबसेट ले लिया आपने किसका, आर का, तो ए किस में बिलोंग करेगा, ए है वो यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए किसका कलेक्शन, यू किसका कलेक्शन है, आर के सबसेट का। तो यू में सिर्फ वो सबसेट आएंगे जिनके लिए कौन सी कंडीशन हो, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो वो सेट कौन सा होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, या तो वो सेट क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, या फिर इसकी एक और कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ए को सबसेट प्रूफ करना है, दोनों में से एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, या फिर जैसे आपको ये प्रूफ करना है ए किस में बिलोंग करेगा, यू में, तो इसका हम कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे, किसका, ए का, ए का हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्विच, मतलब इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप अपनी इच्छानुसार ले लिया। अब इसका कोई भी एक पॉइंट लेके चले, उसके लिए हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए, कोई भी 2 ऐसे रियल नंबर होने चाहिए कि जो पॉइंट है एक्स उस ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ऐसे कोई 2 रियल नंबर एग्जिस्ट करनी चाहिए ए और बी, कि एक्स है वो उन दोनों रियल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इनके इस ओपन इंटरवल। और ये सबसेट होना चाहिए हम जिसका पॉइंट लेके चले थे, ए का पॉइंट लेके चले थे, और वो किसका सबसेट होना चाहिए, ए का। तो उस कंडीशन में ए किसका एलिमेंट आ जाएगा, यू का एलिमेंट आएगा। ये 2 कंडीशन दे रखे, वहाँ पर अलग थी, यहाँ पर थोड़ी सी अलग हैं, ये आपको कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि यू टोपोलॉजी होगी किस पर, आर पर, और इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। यही आता है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन, इसी की थ्योरम है, फिर थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। ये बताते हैं क्या होगा, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर किसका सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, एंड कंडीशन आएगी यू इज कलेक्शन ऑफ, यू किसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर, यू किसका कलेक्शन है, आर के सबसेट का कलेक्शन है। किस प्रकार है, अभी आपको मैंने बताई, सच दैट, किस प्रकार है, अगर ए सबसेट है आर का, ए हमने सबसेट ले लिया, आर का सबसेट की कंडीशन है, ए सबसेट ले लिया हमने किसका, आर का, देन ए बिलोंग करेगा किसमें, देन ए बिलोंग टू यू इफ, या तो कौन सी कंडीशन हो, इफ ए इक्वल, या तो किसके इक्वल हो, 5 हो, आइदर, मतलब दोनों में से एक कंडीशन, या फिर कौन सी कंडीशन हो, जो अगर कोई भी एक एलिमेंट लेके चलोगे,
और x फॉर एनी x इज एलिमेंट ऑफ, x किसका एलिमेंट लेके चलेंगे, एलिमेंट ऑफ a, मतलब x किसका एलिमेंट हो गया, a का कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे फॉर एनी एलिमेंट x ऑफ a, देन कंडीशन आनी चाहिए देन देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर a and b, then there exists two real number a and b such that, कौन सी कंडीशन आएगी, x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में और वो सबसेट होगा किसका, a का, मतलब ये दोनों कंडीशन है। तब आपको प्रूफ करना है, ये डेफिनेशन भी हो गई, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखोगे तब तो क्या आ जाएगा, देन u होगी वो टोपोलॉजी होगी किस पर, R पर, और इसी को हम बोलते हैं, अगर इसी को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे RU तो उसको बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। और प्रूफ यहाँ पर अगर थ्योरम की फॉर्म में लिखोगे तो आपको प्रूफ करना है देन U इज टोपोलॉजी ऑन R, तब हमें प्रूफ करना है देन U इज टोपोलॉजी, U टोपोलॉजी होगी किस पर, ऑन R, U टोपोलॉजी होगी किस पर, R पर, ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा, आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। ये आपको दो कंडीशन जरूर ध्यान में रखनी है। एक तो ये कंडीशन, मतलब अगर U का एलिमेंट है, U का एलिमेंट कब आएगा, जब या तो वो सेट कौन सा हो, या तो वो सेट एम्प्टी सेट होना चाहिए या फिर कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलोगे उस सेट का, तब दो ऐसे रियल नंबर होने चाहिए कि वो सबसेट आए जिस सेट का भी आप एलिमेंट लेके चले हो उस सेट। अगर ये कंडीशन आती है तो एक किसका एलिमेंट हो जाएगा, U का। अब देखो इससे आगे स्टार्ट करें, हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। स्टेटमेंट आपका हो गया। अब देखते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी प्रूफ करनी है आपको तो लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखूँगा, अगर नोट्स हैं नोट्स के पढ़ लेना, लैंग्वेज आप उससे। टोपोलॉजी आपको प्रूफ करनी है तो टोपोलॉजी की टोटल 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन आपको प्रूफ करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, जो आपको 4 कंडीशन थे। फर्स्ट कंडीशन फाई किसका एलिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करें। चूँकि फाई क्या होता है, सेंस फाई सबसेट होगा किसका, यहाँ पर आर का सबसेट होना चाहिए, सेंस फाई सबसेट होता है किसका, आर का। और फाई कौन सा सेट है, एंड फाई इज कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। फाई कौन सा सेट है, एक एम्प्टी सेट है, एंड फाई इज एम्प्टी सेट। फाई अगर एम्प्टी सेट है तो फाई कोई भी सेट एम्प्टी हो तो वो किसका एलिमेंट आता है, इसने लिख रखा है अगर ए एम्प्टी हो तो ए किसका एलिमेंट आएगा, यू का। तो फाई किसका एलिमेंट आएगा, यू का एलिमेंट है। देन फाई बिलोंग करेगा किसमें, यू में। एक कंडीशन होगी, यही प्रूफ करनी है। सेकंड कंडीशन हम प्रूफ करते हैं जिसके सबसेट लेके चलते हैं। x के सबसेट लेके चलोगी तो x एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पर r के सबसेट लेके चलेंगे तो r एलिमेंट होगा किसका, u का। जिसके सबसेट लेके चलोगे उसी के लिए प्रूफ करना है। यहाँ पर u ही दे रखा कलेक्शन, सबसेट r के ले रहे हैं तो r भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, u का। ये कंडीशन सेकेंड हम प्रूफ करेंगे, ये वाले कंडीशन। अब ये कंडीशन प्रूफ करने तो इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलो। क्या मान लिया, लेट x ले लिया, x इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका, मान लिया x इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r। x हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, किसका एलिमेंट मान लिया, r का। दैट इज x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा किस में, r में। इसका कोई भी एक एलिमेंट है। चूँकि x r में बिलोंग करा है इसका मतलब x रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर है लिखो, तब हम क्या लिख सकते हैं, दो ऐसे रियल। अगर हम वैल्यू लेके चलें एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू, ये रियल नंबर हो गए। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ गया, x आ गया। अगर इसमें से एप्सिलॉन माइनस करोगे तो इधर आएगा x माइनस एप्सिलॉन, इधर माइनस करोगे तो इधर प्लस करोगे तो x प्लस एप्सिलॉन। ये रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, रियल नंबर।
और कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम, x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा किस में, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन करेगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन फॉर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसके लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, कौन से होंगे, एक तो होगा x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, यही होंगे। अब रियल नंबर होते हैं कौन कौन से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं जिनको हम एक्स एक्सिस पर, ध्यान रखना ओनली एक्स एक्सिस पर, जिनको हम एक्स एक्सिस पर डिनोट कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। और जिनको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों पर डिनोट कर सकते हो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आप ये लिखते हो ना, एक्स वाई किसी भी एलिमेंट हो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में माना जाता है। एक्स एक्सिस का भी एलिमेंट आएगा, वाई एक्सिस का भी एलिमेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए ये आ जाए। तब दो ऐसे रियल नंबर होने चाहिए, ये हो गए रियल नंबर होंगे सच दैट, किस प्रकार होंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। और ये सबसेट किसका आना चाहिए, जिसका एलिमेंट, चूँकि आर तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो ये ऑलवेज सबसेट होगा किसका, आर का। कन्फर्म है, सबसेट तो होगा ही किसका, आर का सबसेट होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन, और ये कंडीशन आ गई तो आर किसका एलिमेंट हो जाएगा, देन आर जो है वो एलिमेंट होगा किसका, यू का। तो दो कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन टोपोलॉजी में की जो चार कंडीशन थी, चार में से दो कंडीशन हो गई। अब जो थर्ड कंडीशन है वो देखते हैं। थर्ड कंडीशन प्रूफ करेंगे जो टोपोलॉजी की चार कंडीशन हैं उनमें से, और थर्ड कंडीशन हम किसके लिए प्रूफ करते हैं, यूनियन के लिए प्रूफ करते हैं। थर्ड कंडीशन में हम लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलते हैं किसका, जी आई बिलोंग टू आई, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलोगे। आर्बिट्रेरी का मैंने पहले बता दिया, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 8 10, उन सभी का ये कलेक्शन ले लिया किसका, ऑफ यू। ये तो हम लेके चलते हैं, प्रूफ क्या करेंगे, ये तो हम कंडीशन लेके प्रूफ करेंगे इन सब का जो यूनियन है, इन सब का जो यूनियन आएगा, यूनियन आई बिलोंग टू आई, जी आई, और ये भी किसका एलिमेंट आएगा, यू का। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। और हमारे पास वही दो कंडीशन हैं, या तो वो सेट कौन सा होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, या फिर उसमें से कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, उसके लिए ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है आप। यही कंडीशन है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो कहाँ से लेके आओगे, करनी वही है। तो अब एम्प्टी सेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे सेट एम्प्टी थोड़ी होंगे, उन सब का यूनियन ले रहे हो आपने, एम्प्टी प्रूफ कर दिया, एम्प्टी कहाँ से होगा, मतलब कोई भी सेट सारे खाली थे, और सारे खाली थे मतलब एक ही सेट रहा, एम्प्टी तो हो नहीं सकता। तो सेकंड कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, और सेकंड कंडीशन, अरे खाली थोड़ी है सारा, ऐं थोड़ी कोई सारा जितना भी थे सेट लिया भी एक ही कुन्या सारा भगा दिया कुन्या, तो कोई ना कोई तो एलिमेंट आएगा इसमें, वो हम लेके चलते। इसमें से हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग टू यूनियन i बिलोंग टू i, जी आई, ये हमने इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब यूनियन में आ रहा है, जैसे आप कोई भी दो सेट लेते हो, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो x या तो a का एलिमेंट होगा या b का होगा, या दोनों में भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये ज़रूर होगी x दोनों में से किसी एक सेट का एलिमेंट कन्फर्म होगा। यूनियन में आ रहा है तो एक सेट का तो होना ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं, अगर एक भी सेट का नहीं होगा तो यूनियन में आएगा नहीं, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जितने भी सेट हैं यूनियन आ रहा है, तो x इनमें से किसी एक सेट का एलिमेंट ज़रूर होगा। हमने मान लिया x इनमें से किसी एक सेट, कौन सा मान लिया, j मान लिया, या k मान लो, आपकी जो मर्जी है, i मान लो, r मान लो, जो आपको मानना है, कि एक ऐसा सेट है इनमें से, इन्हीं में से जो किसको कंटेन करेगा, x को कंटेन। अब ये सारे एलिमेंट किसके थे, ये तो सारे एलिमेंट हैं ही किसके, u के,
और यू के एलिमेंट हैं तो यू के एलिमेंट के लिए तो कंडीशन मतलब ये पहले से किसका एलिमेंट है, यू का एलिमेंट। जी के एलिमेंट किसका है, यू का एलिमेंट है, और यू का एलिमेंट है तो कंडीशन कौन सी आएगी, यू के एलिमेंट के लिए तो कंडीशन पहले से सेटिस्फाई। इसके लिए हमें प्रूफ करनी है एक्स अगर इसका एलिमेंट है तो हमारे पास कंडीशन आएगी देन कोई भी दो ऐसे रियल नंबर होंगे ए एंड बी, दो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर कौन से होंगे, ए एंड बी, सच दैट किस प्रकार होंगे, सच दैट हमारे पास कंडीशन आएगी एक्स है वो बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और ये किसका सबसेट होगा, जी के का सबसेट होगा जी के का सबसेट हो गया। तो यहाँ से ये भी कंडीशन लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल ए बी में, ये सबसेट था जी के का, तो ये सबसेट भी होगा किसका, यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई का, क्योंकि ए सबसेट होता है ऑलवेज किसका, उसी कंडीशन से ए यूनियन बी का, मतलब कोई भी सेट जो उस सेट के यूनियन में आ रहा है उसका सबसेट होगा। इसमें ज़्यादा ही आएंगे एलिमेंट, ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे, वैसे ही यूनियन का सबसेट होगा। अब इस कंडीशन को तो यहाँ से हटा दो, क्या आ जाएगी कंडीशन, एक्स बिलोंग टू ए बी, सबसेट आएगा यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई, ये कंडीशन आई। मतलब एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन इंटरवल आ गया ए बी, और वो सबसेट आ गया किसका, यूनियन का, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, देन एलिमेंट आएगा किसका, यू का, यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई, एलिमेंट आएगा किसका, यू का एलिमेंट आ जाएगा। ये आपके पास इसकी थर्ड कंडीशन आ गई। अब फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन बची है, वो देखते हैं, उसमें दो सेट का इंटरसेक्शन लेके लास्ट कंडीशन ये फोर्थ कंडीशन प्रूफ करेंगे। फोर्थ कंडीशन में दो एलिमेंट एक चलते हैं, एक तो मान लिया किसका, एक तो जी ले लिया यू का, एक दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने एच बी, किसका एलिमेंट ले लिया, यू का। कोई भी दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, एक तो जी मान लिया एक एच मान लिया, और दोनों किसके एलिमेंट ले लिए हमने, यू के। ये तो हम लेके चलते हैं। प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ करेंगे प्रूव दैट, और प्रूफ क्या करेंगे, जी इंटरसेक्शन एच, इन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी किसका एलिमेंट आएगा, यू का। और यू के एलिमेंट के लिए हमारे पास सिंपल सी वही कंडीशन है, इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलो, किसका, जिसको आपको प्रूफ करना है किस एलिमेंट यू का, उसी का एलिमेंट यही प्रूफ करना है, जी इंटरसेक्शन एच होगा वो एलिमेंट आएगा किसका, यू का। तो इसी के एलिमेंट भी किसका लेके चलेंगे, इसी का एलिमेंट लेके चलेंगे, जी इंटरसेक्शन एच, ये एलिमेंट ले लिया हमने किसका, यू का। अब इंटरसेक्शन में आ रहा है तो कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाई या तो एक्स एलिमेंट होगा जी का, या एक्स एलिमेंट होगा किसका, एच का, एक्स बिलोंग करेगा या तो जी में, सॉरी या की कंडीशन ये आएगी, एक्स दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन एलिमेंट आएगा, मतलब एक्स जी का भी एलिमेंट होगा और एक्स एलिमेंट होगा किसका, एच का भी। अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई, दोनों मैं अलग अलग लिख देता हूँ। एक्स अगर एलिमेंट है जी का तो कोई भी दो रियल नंबर होंगे, ए और बी दो रियल नंबर होंगे, जी का एलिमेंट है तो, और रियल नंबर किस प्रकार होंगे, एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, और वो सबसेट आएगा किसका, जी का। सेम यही कंडीशन इधर भी आएगी, रियल नंबर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर रियल नंबर हमने कौन से ले लिए, सी और डी रियल नंबर ले लिए, रियल नंबर ले लिए कि x है वो एलिमेंट आएगा किसका, c d का, और वो सबसेट आएगा किसका, h का सबसेट आएगा। ये दो कंडीशन आएंगी यहाँ से। अब आपको तो इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करना है। अब जो कंडीशन है वो समझने वाली है, थोड़ी सी समझ लेना, बाकी आगे थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। फिर आपके पास रियल नंबर आ गए, कौन कौन से आ गए, a आ गया, ये रियल नंबर a मान लिया, b a से बड़ा होगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि सेकंड इंटरवल का जो सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा होता है किससे, a से। तो यहाँ पर मान लिया मैंने b मान लिया, एक एलिमेंट मैंने ले लिया c ले लिया, और एक एलिमेंट कौन सा आ गया, d आ गया।
ये आपके पास किसी भी प्रकार एलिमेंट हो सकते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ ई, तो मैंने ले लिया कौन सा, इन दोनों में से ए है और सी है, इन दोनों में से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ई तो ले लिया मैंने मैक्सिमम, कौन से में से, ध्यान रखना सेट लिखना है यहाँ पर। ये एक तो एलिमेंट आ गए ए, एक एलिमेंट सी। ए और सी में से जो भी आपके पास मैक्सिमम, जो भी आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है। सी इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ये कंडीशन नहीं है, ताकि आपको ये वाली कंडीशन समझ में आ जाए। ये देख, एफ मैंने ले लिया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किस में से, बी और डी में से, मतलब इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू। क्यों ली है, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी आ रही है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये आ रही है, तो ये तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ए और सी में से बड़ी वैल्यू सी है, तो सी ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल। इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो ये कंडीशन है, ये आपके पास है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, अब समझना, ई एफ को मैं लिख सकता हूँ, जो आपके पास ई एफ है उसको मैं सबसेट लिख सकता हूँ ए बी का भी, ई एफ उसी को मैं सबसेट लिख सकता हूँ किसका, सी डी का भी लिख सकता हूँ क्या। ई एफ ये है, इसको मैं ए बी का सबसेट लिख सकता हूँ, ए बी यहाँ से यहाँ तक बनेगा, बनेगा ना, इसका भी सबसेट होगा। और सी डी का भी सबसेट लिख सकता हूँ, दोनों का उस कंडीशन में सबसेट लिख सकता हूँ। एक ही सेट है वो दोनों का सबसेट होगा, मतलब दोनों का कॉमन हो गया, इसीलिए मैंने ये लिखा है, ताकि इंटरसेक्शन की कंडीशन कॉमन आएगा तो इंटरसेक्शन की कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देन ये सबसेट हो गया इसका, और ये भी सबसेट हो गया किसका, इसका। एक्स अगर इसमें बिलोंग कर रहा है ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ पर आए तो इसमें बिलोंग करेगा ई एफ में, और यहाँ से इसमें आ रहा है तो इसमें भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कॉमन तो आएगा ही। देन यहाँ से पहले ये लिख लो, ई एफ में लिख सकता हूँ सबसेट होगा किसका, ए बी इंटरसेक्शन किसका, सी डी का, उस कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आएंगी तो वहाँ से हमारे पास ये कंडीशन है। ये कंडीशन आ गई तो अगर एक्स इसमें भी आ रहा था, ए बी में भी, एक्स किस में आ रहा था, सी डी में भी आ रहा था, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो इसमें भी आएगा। एक्स बिलोंग करेगा किस में, ई एफ में, और वो सबसेट हो जाएगा किसका, जी का भी सबसेट है, और एच का भी, मतलब सबसेट किसका होगा, जी इंटरसेक्शन एच का। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, और ये कंडीशन आ गई तो जी इंटरसेक्शन एच किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट होगा किसका, यहाँ पर u दे रखा था तो u का एलिमेंट हो जाएगा। टोपोलॉजी की जितनी भी कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन थी, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट्स मीन u हो गई, वो टोपोलॉजी हो जाएगी किस पर, जो सेट दे रखा आपको रियल नंबर का, उस सेट पर टोपोलॉजी हो जाएगी। u टोपोलॉजी होगी किस पर, r पर होगी, यही तो कंडीशन आएगी। u है वो टोपोलॉजी होगी किस पर, r। u टोपोलॉजी होगी r पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर यू को हम लिख सकते हैं एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे वाले क्लास में हम 2 या 3 थ्योरम करेंगे, आराम से हो जाएंगे। सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर मैं आराम से करवा दूँ। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही हो जाएगा आपका सिलेबस, उसके लिए टेंशन नहीं। ओके, थैंक्स। लेकिन वो तभी है जब आप वीडियो को शेयर करोगे, उसी के लिए आप पर डिपेंड है। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो शेयर करोगे, अगर आपको नहीं पढ़ना तो वीडियो शेयर मत करना चाहिए, वो आप पर डिपेंड है। ओके, थैंक्स।